हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द पॉलिटिकल वायर। और आज हम बात करने वाले हैं वीड के बारे में। हाँ जी, वीड, जिसे हम हिंदी में चरस या गांजा भी कहते हैं, अलग अलग फॉर्म्स में। क्योंकि अब सबने बात कर ली इसके बारे में, तो हमने सोचा हम भी बात कर ही लेते हैं। हर कोई बात कर रहा है तो फिर ठीक है, साथ में बात करते ही हैं। अब मैं यहाँ पे ये नहीं बोलने वाला कि वीड अच्छी है या वीड बुरी है। मैं आपको फैक्ट्स देने वाला हूं और मैं आपको थोड़ा पर्सपेक्टिव देने वाला हूं, और बाकी डिसीजन मैं आपके हाथों में छोड़ने वाला हूं। आप डिसाइड करिए कि अच्छी है या बुरी है, हमें जरूरी है या फिर बिल्कुल बेकार है, वो सब आपके हाथ में है। Go and ask people there. Go and ask everyone who's close to you what they think of you. I put this picture, this person's tonight. रहते पाकिस्तान में है, लेकिन ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड की बात करेंगे। अरे जमीन पर आ जाइए ना, जमीन पर आ जाइए। 500 रुपए के दान मांग रहे हैं आपके प्रधानमंत्री। जमीन गली मोहल्ले की चाय की दुकान पे नहीं खड़े हुए हैं। तुम्हें बात नहीं सुननी है तो बुलाए मत करो। मैंने बात सुनी है तभी और ये बुलाया है। दलाल की तरह बात मत करो और ये धमकी देना बंद की तरह बात मत करो। वेलकम टू पॉलिटिकल। तो स्टार्ट करते हैं फैक्ट्स के साथ। तो फैक्ट्स आर कि आउट ऑफ 120 सिटीज की एक लिस्ट है, दिल्ली इज थर्ड ऑन दैट लिस्ट फॉर कंज्यूमिंग कैनबिस एंड मुंबई इज इन 6th। मतलब 120 शहरों में से दिल्ली नंबर 3 पर है, मुंबई नंबर 6 पर है, और ये उस देश में है जहां पे लीगल है भी नहीं। बहुत सारे ऐसे शहर हैं, कुछ ऐसे देश हैं जहां पे वीड लीगल है, हमारे इंडिया में लीगल भी नहीं, तब भी टॉप 10 में से 2 शहर हमारे हैं। उसके ऊपर 31 मिलियन इंडियंस, मतलब 3.1 करोड़ इंडियंस कंज्यूम्ड कैनबिस इन 2018। और अब अगर पैसों की बात करें तो सिर्फ दिल्ली, ओनली दिल्ली कैन रेज 725 करोड़ रुपीज इफ इट टैक्स वीड द सेम रेट इट टैक्सेस सिगरेट्स। इसका मतलब ये है सिर्फ ग्रॉस सेल नहीं, अगर हम सिर्फ टैक्स करना शुरू कर दे वीड को जिस रेट पे हम सिगरेट्स को टैक्स करते हैं, हमारे पास 725 करोड़ रुपीज आ जाएगा इंडिया के पास। तो ये तो थे फैक्ट्स। अब बात आती है कि इन फैक्ट्स का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है। अगर हम बैठ के सोचे तो हमने ये सब सुना, तो इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि सीधी सी बात, वीड बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है हमारे देश में। अब हम माने ना माने, आज पिछले 5 साल 10 सालों में वीड की पॉपुलैरिटी बढ़ती रही है, और स्पेशली अमंग द यंग जनरेशन वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गई है। हर कोई तो नहीं, मेजॉरिटी ऑफ द यंग जनरेशन हैज़ यूज्ड रिक्रिएशनल कैनबिस। ठीक है, उसके ऊपर लोग बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं इस पे। अब आप अगर जाग खरीदने की कोशिश करेंगे तो आपको 50 रुपये से लेके 100 रुपये से लेके 1000, 2000, 10,000, 25,000 रुपये तक की वीड मिलेगी, सेम अमाउंट की, सेम ग्राम्स की वीड आपको इतने सारे प्राइस रेंजेस में मिल सकती है। और लोग खरीदते हैं, 50 रुपये की भी खरीदते हैं तो 25,000 और 50,000 की भी खरीदते हैं। तो ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इज स्पेंट ऑन वीड। फिर हमें ये पता चलता है कि जो नेटवर्क है वो ऑलरेडी इन प्लेस है। अब वीड उगती है या तो पहाड़ों में या फिर साउथ इंडिया में। तो जब हमारे मिडल ऑफ नॉर्थ इंडिया में पहुंच रही है, मिडल ऑफ इंडिया में पहुंच रही है, तो हमें पता है कि जो नेटवर्क है वो ऑलरेडी इन प्लेस है विद इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। ऊपर से जो लोकल नेटवर्क है, मतलब जिन्हें हम स्ट्रीट पेडलर्स बोलते हैं या फिर जिन्हें हम मिडल मैन बोलते हैं, बिचौलिए बोलते हैं, और जो मिडल मार्केट्स हैं छोटी वाली, वो सब भी सेट इन प्लेस है जब हम वीड की बात करें अलग अलग शहरों में। तो हमें ये पता है कि नेटवर्क तो पूरा सेट है थ्रू आउट इंडिया, शहरों के बीच में, और कुछ लोगों के लिए ये सोल मोड ऑफ इनकम भी है। कि कहाँ से पैसा आता है भाई? वीड से। कि अपने आप को और अपने फैमिली को जो पैसा तो नहीं खिलाते हैं, खाना खिलाते हैं, उसका जो पैसा है वो वीड के थ्रू आता है। लीगल नहीं है, ऑब्वियसली ये लीगल नहीं है, बट कुछ लोगों के लिए हमें मानना पड़ेगा ये, वी हैव टू प्ले डेविल्स एडवोकेट हियर, द मोड ऑफ इनकम इज वीड। तो अच्छा, आगे बढ़ने से पहले अब प्रोज और कॉन्स की अगर हम बात करें तो मैं कॉन्स आपको पहले बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं दैट आर एंटी वीड। तो ठीक है, चलो कॉन से बढ़ते हैं। अब जब कॉन्स पे, सबसे बड़ी बात है एडिक्शन। मतलब अब पहली बात जो मैं क्लियर करना चाहता हूँ यहाँ पे कि वीड से हम एडिक्ट नहीं हो सकते, पर वीड पे हम डिपेंडेंट हो सकते हैं। मतलब क्या है, जब हम एडिक्शन की बात करें तो साइंटिफिकली वीड की एडिक्शन इज द सेम एज चॉकलेट।
मतलब जिस तरह लोग अल्कोहल या फिर हार्ड ड्रग्स जैसे कोकेन या मैथ उनसे एडिक्ट हो जाते हैं, वीड से इंसान एडिक्ट नहीं हो सकता, पर वो वीड पे डिपेंडेंट बन सकता है। जैसे कि बिना वीड स्मोक करे या यूज करे, अलग अलग तरीके होते हैं, उन्हें नींद नहीं आ रही, या फिर वो फंक्शन नहीं कर पा रहे, या फिर उन्हें एंग्जाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रही है, अगर वो वीड नहीं यूज करते वो नॉर्मली फंक्शन नहीं कर सकते। दैट इज कॉल्ड बीइंग डिपेंडेंट। आई नो इट साउंड्स लाइक एडिक्शन, पर थोड़ा डिफरेंट है, देयर इज अ फाइन लाइन। पर हाँ, डिपेंडेंट हो सकते हो, ये आपको हार्म कर सकता है। फिर उसके बाद आता है अंडर एज स्मोकिंग। ऑब्वियसली अगर आप किसी चीज़ को लीगलाइज करोगे तो अंडर एज यूज हो सकता है उसका, और ये अंडर एज यूज का ही एक्सटेंशन है कि वीड को स्मोक करना एक पूरी जनरेशन को हैम्पर कर सकता है। क्योंकि अगर आप वीड पे डिपेंडेंट बन जाओ जस्ट लाइक एनीथिंग एल्स, तो फिर आपकी पढ़ाई पे इफेक्ट हो सकता है, किसी भी लेवल पे आपके जॉब पे इफेक्ट हो सकता है, आपकी बाकी लाइफ पे इफेक्ट हो सकता है, लाइक एवरीथिंग एल्स। तो कॉन्स सबसे ज़्यादा इसी को लेके आते हैं कि पर्सनली एक इंसान को बहुत अफेक्ट कर सकती है चीज़। हम इसे लीगलाइज करते हैं और फिर लोग अब्यूज़ करना शुरू कर सकते हैं इसे, हम सब जानते हैं इस चीज़ को। पर अगर हम बात करें प्रोज की, और मैं प्रोज की बात करने से पहले बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ एंड तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इनोवेटिव जो प्रो है वो बिल्कुल एंड में बात करूंगा उसके बारे में, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट नॉर्मल प्रो से। सबसे बड़ा तो इकोनॉमी। मैंने अभी बात करी, सिर्फ दिल्ली से 725 करोड़ रुपए हम रेज कर सकते हैं। तो आप ये सोचिए, अगर हम वीड को लीगलाइज कर देते हैं, ये तो इलीगल वीड को बेचने की वजह से हमारे पास इतना पैसा आएगा। अगर हम लीगलाइज कर देते हैं तो वीड के अलग अलग फॉर्म्स, मेडिसिनल वीड प्रोडक्ट्स, वीड एडिबल्स एक कैटेगरी होती है वीड की, लाइक इन कैंडीज और चॉकलेट्स जिसमें वीड इन्फ्यूज होती है, वो वीड बेस्ड ऑयल्स, इतनी सारी चीज़ें हैं जो हमारे जो कैटेगरी बढ़ जाएगी, जो वीड की अम्ब्रेला है वो और भी ग्रो कर जाएगी और भी पैसा आएगा। बेसिकली बॉटम लाइन इज, वीड लीगलाइज करने से इंडिया के पास पैसा बहुत आएगा, बहुत। उसके ऊपर लीगल अर्निंग्स। अब जैसे मैंने बात करी थी पहले पॉइंट में कि हमें पता है कुछ लोगों का ओनली मोड ऑफ इनकम इज वीड, तो वो लोग लीगल हो जाएंगे, उन्हें छुप के काम नहीं करना पड़ेगा, उनको डर के काम नहीं करना पड़ेगा, एक मोड ऑफ इनकम बन जाएगा। हम जानते हैं हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट कितनी ज़्यादा है। अब इतनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है तो हम एक पूरा ब्रांच लोगों को दे देंगे जिसके अंदर वो एम्प्लॉय कर सकते हैं। तो आप सोचिए, और हम इंडियंस जानते हैं, हम इंडियंस को जब एक अपॉर्चुनिटी मिलती है हम बहुत अच्छे से कैपिटलाइज कर सकते हैं। तो लीगल अर्निंग्स एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है। फिर उसके बाद एक और चीज़ ये है कि जो लोग एडिक्ट हो जाते हैं वीड के, जो लोग डिपेंडेंट हो जाते हैं वीड पे, वो नॉर्मलाइज हो जाएंगे, वो ज़्यादा आराम से जाके हेल्प मांग सकते हैं। जितना आउटकास्ट उन्हें देखा जाता है उतना नहीं देखा जाएगा। और इन सब के बाद मैं आना चाहता हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ, और वो है फार्मिंग। अब मैं ये एस्पेक्ट किसी के थ्रू सुनता ही नहीं हूँ जब हम वीड लीगलाइज करने की बात करते हैं कि ये फार्मिंग को बहुत बेनिफिट कर सकता है। अब आप कैसे? बहुत सिंपल सी चीज़ है, हम अपने फार्मर्स को एक पूरी नई कैटेगरी दे देंगे जिस क्रॉप को ग्रो कर सकते हैं। अब वीड के अलग अलग काइंड्स होते हैं, अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, अलग अलग कैटेगरीज होती है। आप वीड के अलग अलग ब्रीड्स को साथ में ग्रो करके फ्यूजन्स बना सकते हैं, लेट्स जस्ट से। मतलब बेसिकली स्कोप बहुत बड़ा है वीड में। तो आज मेरे को याद नहीं पिछली बार हिस्ट्री में ऐसा कब हुआ होगा जब हमने अपने फार्मर्स को जाके बोला होगा कि ये है एक बिल्कुल नई कैटेगरी ऑफ क्रॉप जो आप ले लो और आप उगा सकते हो। सोचिए, ये एक ऐसा पॉइंट है जो मैं चाहता हूं कि हर भारतीय बैठ के सोचे। हम अपने फार्मर्स को जाके ये बोल पाएंगे कि ये एक नया फॉर्म ऑफ क्रॉप है जो अब लीगल हो गया है, जो अब आप उगा सकते हो लीगली। कितनी बड़ी चीज होगी वो। हमारे इकोनॉमी को बाकी सारी चीजें मिलाने के बाद ये भी चीज अगर ऐड कर दो तो इकोनॉमी को कितना पुश मिलेगा, हमारे फार्मर्स को कितना पुश मिलेगा। और पुश मिलेगा क्योंकि हम जानते हैं डिमांड तो बहुत ज्यादा है, तो सप्लाई देते हैं ना उन्हें। हम बाहर के फैक्ट ऑफ द मैटर इज, हमें बहुत सारी वीड बाहर के देशों से इंपोर्ट करानी पड़ती है। हैश जो एक फॉर्म ऑफ वीड है वो हम बाहर के देशों से आती है इंडिया के अंदर, क्योंकि वो इंडिया में ज़्यादा उगती नहीं है, ज़्यादा उसका सप्लाई है नहीं, फ्लो है नहीं इंडिया में। वो भी हम इंडिया में ग्रो कर पाएंगे। फार्मिंग, इफ़ वी कैन फार्म वीड, इट विल बी अ हिस्टोरिक मोमेंट। मैं जानता हूँ कुछ लोग डिसएग्री करेंगे, कुछ लोग नहीं चाहते, जो अगेंस्ट वीड है वो शायद सुनना पसंद नहीं करेंगे, बट दैट्स अ फैक्ट। इट्स अ फैक्ट। अगर हम वीड को फार्म करना शुरू कर सकते हैं अपने देश में तो बहुत बहुत फायदा होएगा गवर्नमेंट को, लोगों को, फार्मर्स को।
और हम सब जानते हैं कि इन तीनों कैटेगरीज अभी एक पुश इस पुश को ले सकते हैं, उन्हें चाहिए ना, ज़रूरत है एक पुश की। कोरोना वायरस चल रहा है, सबको धक्का लगा है, सब अभी हालात अच्छे नहीं हैं, वी नीड अ पुश। तो नीड की जब हम बात करते हैं तो मैं इसे अंत करना चाहूँगा इस बात से कि ये मैंने आपको कहा था कि मैं आपको प्रोस कॉन्स फैक्ट्स बता दूंगा और बाकी सब आपके हाथ में है कि आपको क्या सोचना है उसके बारे में। तो मैं बस एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपसे कि जब आप ओपिनियन फॉर्म करना स्टार्ट करेंगे इस पूरे टॉपिक पे, तो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। हमें बस अपना माइंड ओपन रख के इस बारे में सोचना है। अगर हमारे देश में सिगरेट्स लीगल है, अगर हमारे देश में अल्कोहल लीगल है, तो हमारे देश में वीड भी लीगल हो सकती है। आई नो इट साउंड्स कि ये गलत है, इट साउंड्स आउट ऑफ द नॉर्म, इट साउंड्स कि ऐसा ना हो तो बेटर है, पर एक अगर हम ओपन माइंड रख के सोचें, अगर हम पूरे देश को पर्सपेक्टिव में लें, तो शायद हमारा ओपिनियन बदल सकता है। तो इसी के साथ मैं इस पॉडकास्ट को एंड करना चाहूँगा। आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक हैंडल्स पे @thepoliticalwire। जय हिंद, जय भारत।